हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म जलसा का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। Stop working on the story right now. पहचान सकता है? फिल्म जलसा के मुख्य कलाकार हैं विद्या बालन, शेफाली शाह, रोहिणी हट्टंगडी, इकबाल खान, मानव कौल और सूर्या कसिबाटला। ये फिल्म डायरेक्ट की है सुरेश त्रिवेणी ने, जिन्होंने तुम्हारी सुलु भी डायरेक्ट की थी। बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने, और यहाँ भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़कर जाती है ये फिल्म। द गुड पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज दैट वी हैव टू फीमेल परफॉर्मर्स at the absolute top of their acting game. Vidya Balan and Shefali Shah, the two main protagonists of this film, have done a fantastic job. Not that anything less is expected of them, but that's what I feel is always the beauty of these OTT platforms, that actors like Vidya Balan, Shefali Shah get such strong, meaty roles, and they can actually carry forward the entire content on their able shoulders, like they have done here in this film. अब कहानी यह है कि विद्या बालन एक जर्नलिस्ट है। उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट चैनल है इंटरनेट पे, जो बहुत अच्छा चल रहा है। वो बहुत फियर्स जर्नलिस्ट है, बहुत ऑनेस्ट, मॉरली अपराइट जर्नलिस्ट है, जो किसी को भी कटघरे में खड़ा रखते वक्त तो बार नहीं सोचती अपने इंटरव्यूज़ के दौरान, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, जज हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। यही उनका कैरेक्टर ग्राफ दिखाया गया है फिल्म में। शुरुआत में शेफाली शाह जो है, रुखसाना का रोल प्ले कर रही है, वो उनकी हाउसमेड है जो उनके बेटे का ख्याल रखती है। विद्या बालन सन सफर्स फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट सिंगल वुमन बिकॉज उनके अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है, और शेफाली शाह का जो कैरेक्टर है उनके बेटे का ख्याल रखती है। एक और अच्छी बात है इस फिल्म में कि जो कैरेक्टर विद्या बालन का बेटा प्ले कर रहा है वो एक्चुअल में, रियल लाइफ में भी सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र कर रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने किसी नॉर्मल कैरेक्टर को लेके उससे काम नहीं करवाया। सो देर इज़ दैट मच मोर एम्पैथी यू हैव विद द कैरेक्टर। एंड सूर्या, who's played Vidya Balan's son, has done a brilliant job in the film, I must add here. The moments that he shares with his nani, played by Rohini Hट्टंगडी, or with Shefali Shah, who plays the role of Rukhsana, are really heartwarming and touching, and they are clearly the highlights of the film. Clearly ये दिखाया गया है कि शेफाली शाह का जो कैरेक्टर है वो इतना ध्यान रखती है विद्या बालन के बेटे का कि कई सारी चीज़ें तो उसके बेटे की वो ज़्यादा झेलती है और वो उसे अच्छे से संभालती है, और उसका भी बहुत अच्छा क्यूट सा रिश्ता दिखाया गया है शेफाली शाह के कैरेक्टर के साथ। अब एक ऐसे ही किसी दिन जब विद्या बालन का इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल होता है और वायरल चला जाता है इंटरनेट पे, वो उस दिन लेट निकलती है ऑफिस से। उनका ड्राइवर जल्दी घर जा चुका होता है और गाड़ी चलाते वक्त उनकी आंख लग जाती है, और एक तरफ से, एक स्टेशन से एक लड़की भी बिना देखे कि रोड पे क्या चल रहा है वो दौड़ते हुए आती है और अचानक से विद्या बालन की गाड़ी से टकरा जाती है। सो दिस इज़ अ स्टोरी अराउंड अ हिट एंड रन केस। विद्या बालन जो नॉर्मली एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, काफ़ी घबरा जाती है इस हादसे से। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो एक स्नैप कॉल लेती है और वहाँ से निकल जाती है, उस लड़की को इंजर्ड छोड़े हुए। उस लड़की के साथ जो उसका एक मेल फ्रेंड होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है। विद्या बालन को ये लगता है कि वो लड़की मर चुकी होगी, बट कोई उसे पड़ोस के अस्पताल में ले जाता है और किसी तरह वो बच जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो जो लड़की जिसका विद्या बालन एक्सीडेंट कर देती है वो और कोई नहीं बल्कि शेफाली शाह की बेटी है। उस रात शेफाली शाह विद्या बालन के घर पे रुकी है बिकॉज विद्या बालन को कम लेट फ्रॉम ऑफिस, और उसकी बेटी घर पे अकेली होती है। तभी वो अपने दोस्त के साथ एक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है और वहीं ये हादसा होता है। अब इस कहानी में एक और चीज़ बहुत साफ नजर आती है, द क्लास डिवाइड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द सर्वेंट हु इज वर्किंग एट हर प्लेस। डिस्पाइट द फैक्ट कि रुखसाना का जो कैरेक्टर है वो विद्या बालन के बेटे का इतना ख्याल रखती है, विद्या बालन को उसकी बेटी का नाम तक पता नहीं होता। जैसे ही विद्या बालन को पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, एक सस्ते से, एक छोटे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, विद्या बालन उसको क्विकली एक अच्छे टॉप नॉच प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है, आईसीयू में, जहाँ उसका बढ़िया इलाज हो रहा होता है। पर हॉस्पिटल का फॉर्म भरते वक्त विद्या बालन को उसकी बेटी का नाम तक पता नहीं है। ये जो सीन है ये एक मालिक और नौकर की क्लास डिवाइड को क्लियरली दर्शाता है। एक और सीन है जहाँ की विद्या बालन खुद ही अपनी गिल्ट में इतनी डूबी हुई है ऑफिस से आने के बाद
थॉट कि वो शेफाली शाह पे भड़क जाती है कि उसने गैस खुला छोड़ दिया या उसने उसके वजह से उसके बेटे ने सॉस की बॉटल गिरा दी और उसे लग सकती थी। बट फैक्ट ये है कि वो खुद गिल्टी फील कर रही है। उसे पता चल गया है कि उसने रुखसाना की बेटी को उड़ा दिया और वही गुस्सा शेफाली पे निकाल देती है। एक और बहुत अच्छा सीन है जहाँ पे एम्बुलेंस में शेफाली और विद्या बालन का कैरेक्टर एक साथ जा रहा होता है और ऐसी घड़ी में भी जब वो अपनी बेटी को खो सकती है, वो विद्या बालन के कैरेक्टर को पूछती है कि क्या उसके बेटे ने खाना खाया क्योंकि वो आज घर पे नहीं है। सो दीज आर सम सीन्स यू नो विच स्टे विथ यू इवन आफ्टर द फिल्म। विद्या बालन ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक तो जब उनसे एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो घर आती है घबराई हुई, द वे शी रिएक्ट्स, उस वक्त का जो टेंशन है वो आप भी फील कर सकते हैं एज एन ऑडियंस। व्हेन शी कम्स टू नो कि उसने अपने घर पे ही काम करने वाली औरत की बेटी को उड़ा दिया है, वो भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है। एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन शी रियलाइजेस दैट शी मे हैव लॉस्ट हर सन बिकॉज शेफालीज कैरेक्टर कम्स टू नो कि विद्या बालन ने उसके बेटे को उड़ाया है, एंड व्हेन शी गोज सर्चिंग फॉर द बोथ ऑफ देम, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल सीन्स है। शेफाली शाह इज ऑल्सो ब्रिलियंट एज यूजुअल व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट द एक्सीडेंट ऑफ हर डॉटर, व्हेन शी रीचेस द हॉस्पिटल, her reaction when she sees her daughter, her reaction when she comes to know that it is her employer who has knocked her daughter off and left her to die on the road, the way she responds when she takes Vidya Balan's son to the beach, actually wanting to drown him but not ending up doing it. All of these scenes truly bring alive Shefali's prowess as a performer in full glory. एक और अच्छी बात है इस फिल्म की कि throughout the film कहीं भी मेलोड्रामा नहीं है। The way people respond to situations is also very natural. It's all very slice of life. एक और सीन जो जहन में रह जाता है जब शेफाली का हस्बैंड बोलता है कि गलती तो अपनी भी है, अपनी बेटी इस रात को बाहर घूम रही थी, जो शेफाली का रिस्पॉन्स है कि इसकी वजह से क्या उसे ठोक दिया जाए। अपनी लड़की भी इतनी रात को बाहर घूम रही थी तो ठोक देने का उसको। तो वो अगेन स्टेज विथ यू। सो देयर आर लॉट ऑफ सच सीन्स विच आर वेरी impactful, which also bring alive some of the biases that exist in the society around us. They've been handled very well. Couple of points that to me could have been better or jar. One is that noble servant cliche. जब end में शेफाली decide करती है कि वो विद्या बालन के बेटे को नहीं मारेगी. The other thing I feel is that Shefali's magnanimity in the end could have been that much more powerful. अगर उनकी बेटी की डेथ हो गई होती है फिल्म में, इतने सीरियस एक्सीडेंट के बाद भी उनकी बेटी बच जाती है और कहीं ना कहीं जो शेफाली का रिएक्शन एंड में होता है उसमें बहुत ज़्यादा जान होती है अगर उनकी बेटी की डेथ हो गई होती फिल्म में। नॉट दैट अभी नहीं है बट उसका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का होता है। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से जो शायद इस फिल्म को एलिवेट कर सकती थी। बट ऑल इन ऑल, लाइक आई सेड, two powerhouse performers in Vidya Balan and Shefali Shah have done a great job. Like I said, Surya has done a brilliant job as Vidya Balan's son. Rohini Hattangadi, good to see her after a long time. She's done a brilliant job as Vidya Balan's mother. Manav Kaul has a very small role. Whatever time he spends on screen is always so much watchable. But यहाँ पे उनका role काफ़ी छोटा है. I would give this film a rating of 6.5 on 10. Like I said, a couple of things here and there could have lifted the film even further. But all in all, like I said, these two really elevate the film, and now it's a must watch. Do not miss out on this film. I'd love to hear your views on what you think about Jalsa. Do share with us in the comment section below, and for more such reviews, please do keep coming back. I'll see you soon. Thank you.